14 और 15 अगस्त का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 14 और 15 अगस्त के पंचांग को सुन लें। 14 तारीख को षष्ठी तिथि, गुरुवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में, शुभ समय 11:59 AM से 12:52 PM तक का है। राहुकाल 2:04 PM से 3:43 PM तक का और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। 15 तारीख को सप्तमी तिथि, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:59 AM से 12:51 PM तक और राहुकाल 10:46 AM से 12:25 PM तक। दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा जो है सो नहीं करना चाहिए। दिशाशूल जो बताया है दोनों दिन, उस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शुभ समय जो बताया है अभिजीत मुहूर्त, उस समय में कोई भी अच्छा शुभ काम आप कर सकते हो, लेकिन राहु काल जो बताया है उस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करें तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा मेष राशि से आरंभ करता हूं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में ही चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के प्रवेश होने के कारण मेष राशि वालों को इन 2 दिनों में मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, जबरदस्त आत्मविश्वास रहेगा। व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा और आकर्षण में भी खूब वृद्धि होगी। नए लोगों से मुलाकात के बहुत सुंदर योग हैं। शुभ समाचार भी आपको सुनने को मिलेगा। यात्राओं की भी संभावना मैं देख पा रहा हूं। कभी कभी भावुकता अधिक हो सकती है, अपनी भावनाओं पर में काबू रखें। ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं थी लेकिन गुस्सा आ गया तो गुस्सा कर दिया, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं थी फिर भी कुछ कहना था कह दिया, बाद में पछता रहे हैं कि भाई ये मैंने बेकार कह दिया कि तुम ये चीजें ले लो। भावना में बह करके जब जब कोई निर्णय लिया जाता है देवी और सज्जनों, वो गलत ही साबित होता है, उसका सही प्रभाव नहीं देखने को मिलता। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है विदेश यात्रा या प्रवास का योग बन रहा है। आप इस समय में कहीं अपने घर को छोड़कर कहीं घूमने भी जा सकते हो, ऐसा संभव है। आध्यात्मिक साधना में भी रुचि बढ़ेगी। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधानी रखने का ये समय है। देवी और सज्जनों, खर्च में भी थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। अनावश्यक चिंताएं आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं, इसलिए किसी भी विषय पर में किसी भी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा ना सोचें। मिथुन राशि वालों के लिए एकादश भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि लालच से आपको बचना चाहिए। लालच बुरी बलाए, इस बात को समझना होगा। इस समय में आपके इच्छा की पूर्ति होगी। मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा। धन और लाभ के प्राप्ति का भी बहुत सुंदर योग बन रहा है। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए दशम भाव में चंद्रमा है। अधिक काम करने के कारण कर्क राशि वालों को थकान ज्यादा महसूस होगी। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी खूब उन्नति के योग है, इसलिए पूरा परिश्रम करें, पूरा ध्यान दें। सिंह राशि वालों के लिए नवम भाव में है चंद्रमा। अत्यधिक आदर्शवाद से आपको बचना चाहिए इन 2 दिनों में, नहीं तो परेशानी हो सकती है। गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। उच्च शिक्षा और आध्यात्म में खूब रुचि के योग हैं। धार्मिक यात्रा, पूजा पाठ और आशीर्वाद का भी योग देख रहा हूं। भाग्य का भी खूब सहयोग आपको प्राप्त होगा। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए अष्टम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि ध्यान, चोट या दुर्घटना का भी योग बन सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो समस्याएं आ सकती हैं। धन लाभ आकस्मिक रूप से आपके हो सकते हैं। रिसर्च, रहस्य, गूढ़ विषयों में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। कुछ गोपनीय बातें, कुछ छुपी हुई बातें उजागर हो सकती है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, बात करूंगा अब
तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है, कह रहा है कि वाद विवाद से जितना संभव हो बचे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। व्यापारिक समझौतों में सफलता मिलने का बड़ा सुंदर योग है। साझेदारी में, पार्टनरशिप में भी तुला राशि वालों को लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मिठास के योग है, इसलिए मिठास मिलेगा ही मिलेगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के छठे भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि मानसिक तनाव और छोटी मोटी सेहत से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है, और इसे सरकारी मामलों से कुछ लाभ मिलेगा। अगर कोई समस्याएं हैं तो राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्रों में, कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में आपको सफलता मिलेगी। शत्रु और रोग पर विजय हासिल निश्चित तौर पर में करेंगे वृश्चिक राशि वाले। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि भावुक होकर के आप गलत निर्णय ले सकते हैं, इसलिए ना ले, सावधान हो जाएं। नए रचनात्मक विचार मन में आएंगे। संतान से भी आपको सुख प्राप्त होगा। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। परीक्षा में भी सफलता प्राप्ति के योग है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता इस समय में आएगी, जो देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, अब हम लोग बात करेंगे पंचम भाव में चंद्रमा की। हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करेंगे हम लोग चतुर्थ भाव में चंद्रमा की, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश चतुर्थ भाव में हो चुका है, जो आलस्य और आराम में अधिकता दिखा रहा है। मन को लेकिन शांति मिलेगी। घरेलू वातावरण अच्छा रहेगा। भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति से लाभ मिलेंगे। घर परिवार में सुख और माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शा रहा है कि जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लें। लेखन, संचार और मीडिया से आपको लाभ मिलेगा। साहसिक कार्यों में सफलता मिलने के योग है। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। साहस, ऊर्जा और पराक्रम में भी खूब वृद्धि के योग में देख पा रहा हूं। बात करूंगा अब मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में है चंद्रमा, जो कह रहा है कि खर्च में कंट्रोल करें, नहीं तो खर्च बढ़ सकता है। वाणी मधुर होगी। लोग आपसे खूब प्रभावित होंगे। भोजन, मिठाई या स्वादिष्ट वस्तुओं का आनंद जो है आपको मिलेगा। परिवार में प्रेम और सहयोग दोनों ही प्राप्ति का योग है। धन लाभ, वित्तीय स्थिति में खूब सुधार देखने को मिलेगा। बड़ा सुंदर और सुखद समय है मीन राशि वालों के लिए। देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर में सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी, ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया, ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही? अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है,
तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम है, लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।